Hello students, my name is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to do chapter 1 sets. In our previous video we discussed about the representation of set. Okay, set क्या होता है या उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात किया था. तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट किस तरीके से करा जाता है. राइट, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट. आज हम अपनी वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट की बात करने वाले हैं. सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट. लाइक फर्स्ट वन इज नल सेट, सेकंड सिंगलटन सेट, थर्ड वन फाइनाइट सेट, नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट, नेक्स्ट कार्डिनलिटी, नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट, देन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट. राइट, सो फर्स्ट वी हैव नल सेट. सो फर्स्ट वन इज नल सेट. नल सेट को आप एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं और वॉइड सेट भी कह सकते हैं, तीनों ही सेम है. राइट, सो लास्ट टाइम हमने सेट बात किया था कि सेट आपका एक वेल डिफाइन होना चाहिए. वेल डिफाइन मीन्स आपके लिए, मेरे लिए और थर्ड पर्सन के लिए उसकी सेम डेफिनेशन होनी चाहिए. राइट, जैसे कि मैं आपको कहूँगी कि मुझे 1 to 5 नेचुरल नंबर बताने हैं, तो आपके लिए, मेरे लिए और थर्ड पर्सन के लिए नेचुरल नंबर सेम होंगे. लेकिन अगर मैंने ये कह दिया है कि आपका और मेरा फेवरेट प्लेयर कौन सा होगा, तो शायद दोनों के लिए डिफरेंट प्लेयर होंगे जो फेवरेट होंगे, तो वो एक वेल डिफाइन नहीं होगा. वेल डिफाइन जो आपके लिए, मेरे लिए सेम हो या किसी के लिए भी वो सेम होना चाहिए. राइट, सो फर्स्ट है आपका नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट. सो अ नल सेट इज जनरली रिप्रेजेंटेड विद कर्ली ब्रैकेट और दिस सिंबल जिसको हम फाई कहेंगे. राइट, सो नल सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इन सिंबल से या तो फाई के हिसाब से. राइट, तो एम्प्टी सेट वो होता है जो कंटेन करता है नो एलिमेंट एट ऑल. राइट, जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो आपका नल सेट होता है. फॉर एग्जाम्पल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर. अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है तो इक्वेशन क्या होगी? आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर ट्रांसपोजिंग मेथड से 1 आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो -1 आ जाएगा. और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का स्क्वायर माइनस के इक्वल हो. राइट, चाहे वो कुछ भी हो, वो माइनस के इक्वल हो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज इक्वल्स टू 5. 5 मीन्स कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है. राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल. सो दिस इज इक्वल्स टू 5. तो ये आपका एक नल सेट है. राइट, दिस इज योर नल सेट. सेकेंड एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 3. ऐसे सेट बनाइए नेचुरल नंबर्स का जो लाई कर रहे हैं 2 and 3 के बीच में. 2 and 3 खुद एक नेचुरल नंबर है, इनके बीच में नेचुरल नंबर नहीं आता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5. ये भी एम्प्टी है, ऐसा पॉसिबल नहीं. राइट, सो दिस इज ऑल्सो अ नल सेट. थर्ड वन, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. ओके, तो ऐसा इवन प्राइम नंबर दो जो ग्रेटर देन 2 हो. राइट, तो आप खुद ही सोचिए ऐसा कोई इवन प्राइम नंबर है जो ग्रेटर देन 2 है. सो आंसर इज 5. नो, बिकॉज देयर इज नो प्राइम नंबर विच इज इवन एंड ग्रेटर देन 2. ठीक है, आप खुद भी सोच सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5 and this is also your null set. Right, and now the second one is your, here we have two important point related to this null set. Right, like this curly bracket with 0 is not a null set. ये आपका null set नहीं है. null set का मतलब है empty, but it is not empty. It has an element which is 0. आप देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके पास 0 एलिमेंट है, तो दिस इज़ नॉट योर नल सेट. अगर ये सिर्फ कर्ली ब्रैकेट होता तो हम कह सकते थे दिस इज़ नल सेट, बट यहाँ पर 0 आपका काउंट होता है. यहाँ पर 0 आपका एक नंबर है, आप इसे एम्प्टी नहीं एज्यूम करेंगे. राइट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 5. 0 अभी मैंने आपको बताया कि 0 आपका एक एलिमेंट है, आप इसे एम्प्टी नहीं मानेंगे या इसे वॉइड नहीं मानेंगे. ये बिलोंग नहीं करेगा 5 से. क्यों? क्योंकि 5 एक आपका एम्प्टी सेट है. 5 एम्प्टी सेट मीन्स कुछ भी नहीं है उसके पास, बट 0 एक आपका एलिमेंट है, तो इट विल नेवर बिलोंग्स टू 5. राइट, नाउ द सेकेंड वन इज सिंगलटन सेट. राइट, सो अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, दैट इज योर सिंगलटन सेट. राइट, फॉर एग्जाम्पल द सेट कंटेनिंग इवन प्राइम नंबर. एक ऐसा सेट जो कंटेन करेगा इवन प्राइम नंबर. आपको पता है इवन प्राइम नंबर 2 के अलावा और कोई भी नहीं है. सो 2 आपका एक एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा सेट में. सो दिस इज योर सिंगलटन सेट. राइट, सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स सच दैट एक्स इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. आपको पता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज योर 1. ओके, सो दिस इज ऑल्सो योर सिंगलटन सेट. एंड टू स्टार पॉइंट, 5 इज नॉट सिंगलटन सेट. राइट, क्योंकि 5 doesn't contain element, so that's why it is not singleton set.
बट ज़ीरो इज़ अ सिंगलटन सेट. क्यों? क्योंकि ज़ीरो हम काउंट करते हैं, ज़ीरो इज़ योर नंबर. ओके, सो ज़ीरो इज़ अ सिंगलटन सेट. Now the next is finite set. Finite set is an empty set or a non-empty set in which the process of counting of elements surely comes to an end. Finite set आपका वो होता है जिसके अंदर आपके finite elements आए, यानी जिनको आप काउंट कर सके. ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए जिनको आप काउंट ना कर सके या जो इन्फानाइट तक हो. राइट, जैसे ए आपके पास सेट है 2 4 6 8 10 12, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, ये एक लिमिटेड है. राइट, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट. सेकेंड है सेट ऑफ ऑल पर्सनस ऑफ ऑन दी अर्थ. जितने भी अर्थ में जितने पर्सन है आप उनको काउंट कर सकते हैं. राइट, उनका एक रिकॉर्ड होता है, तो वो भी आपका फाइनाइट सेट में काउंट होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट योर फाइनाइट सेट. नाउ द नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट. सो अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है या जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो आपका इनफाइनाइट सेट होता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ सर्कल. कोई भी आर्क है, जब भी आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, कोई भी आर्क ड्रॉ करते हैं, तो उस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उनको फाइंड करना इजी नहीं है. ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट. ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ अ सर्कल. ठीक है, काफ़ी पॉइंट से लेकर बनता है आर्क, सो वो इनफाइनाइट सेट है, उसमें अनकाउंटेबल है पॉइंट्स. राइट, सेकेंड एग्जाम्पल, ईच ऑफ द सेट एन जेड क्यू आर इज़ एन इनफाइनाइट सेट. तो आपको बताया था कि ये एन फॉर नेचुरल, जेड फॉर इंटीजर्स, आई से भी डिनोट किया जाता है, क्यू फॉर रेशनल नंबर, आर फॉर रियल नंबर. राइट, सो ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं. राइट, क्योंकि इनकी एंडिंग नहीं है, तो ये आपका इनफाइनाइट में काउंट होगा. रियल नंबर आपको बताया था, रियल नंबर हम आपका रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. राइट, इसको इस तरीके से लिखना नहीं लिखा जा सकता है, सो इसीलिए ये सब इनफाइनाइट सेट में आते हैं. राइट, so here we have a star point. All infinite set cannot be described in roster form. हम इन्हें roster form में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इनकी कोई ending नहीं है. Right, they are till infinity, तो इनका कोई end नहीं है, so we cannot write them or we cannot express them in the roster form. Right, next one is your cardinality. ओके, नेक्स्ट इज कार्डिनलिटी एंड ऑर्डर ऑफ सेट. कार्डिनलिटी को ही ऑर्डर ऑफ सेट कहा जाता है. सो इट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड कार्डिनलिटी. ओके, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपके सेट में उनको ही कार्डिनलिटी कहा जाता है या ऑर्डर ऑफ सेट कहा जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, सो एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन टाइम्स ए और विद द साइन. राइट, इस तरीके से शो किया जाता है कार्डिनलिटी को, या इस तरीके से या इस तरीके से. ये होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स. राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ए इक्वल्स टू 0 to 4, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं. सो इट्स कार्डिनलिटी इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज़ 3. राइट, इसकी कार्डिनलिटी 3 है. सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव ए इक्वल्स टू ई कॉमा वी कॉमा आई कॉमा एल. बी में मैंने लिखा है LIVE. ओके, सो इट्स कार्डिनलिटी इज़ 3. इसकी कार्डिनलिटी 3 होगी और इसकी कार्डिनलिटी भी इसकी कार्डिनलिटी 4 होगी और इसकी कार्डिनलिटी भी 4 होगी. आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट्स है ए सेट में भी और बी सेट में भी, दोनों की कार्डिनलिटी 4 होगी. ओके, सो इससे एक और चीज़ हमें पता चलती है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डजंट मैटर. चाहे सेट में सेम एलिमेंट क्यों ना हो. ओके, अगर सेट में कैसा भी ऑर्डर हो, कैसा भी ऑर्डर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर इसकी कार्डिनलिटी 4 है तो इसकी कार्डिनलिटी भी 4 होगी. ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चाहे किसी तरीके से भी लिखा हो, चाहे आपका ई पहले हो या वी पहले हो या आई पहले हो या एल पहले हो. राइट, सो ऑर्डर मैटर नहीं करता है आपका सेट में, कुछ भी ऑर्डर हो, कार्डिनलिटी इसकी 4 है और इसकी भी 4 है. सेकेंड, अगर ए आपके पास सेट है STORE और बी आपके पास सेट है RESORT. आप इधर देखेंगे आपके पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के यहाँ पर आपके पास कितने अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3 4 5. सो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 5. सो इट्स कार्डिनलिटी इज़ 5. अब आप बी में चेक करेंगे RESORT. अब इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी. अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी कार्डिनलिटी 6 है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे R रिपीट हो रहा है. राइट, जो रिपीट हो रहा है हम उसे काउंट नहीं करेंगे, मतलब हम उसे 2 टाइम्स काउंट नहीं करेंगे, वो 1 टाइम ही
आपका काउंट होगा तो RESOR और सिर्फ T काउंट होगा, R नहीं, क्योंकि R ऑलरेडी आ चुका है। ओके, तो इसकी कार्डिनलिटी भी 5 होगी। और इससे ये क्लियर होता है कि रिपीटेशन डजंट मैटर, रिपीटेशन भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, रिपीटेशन चाहे कितना भी हो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ वही अल्फ़ाबेट्स काउंट होंगे जो वन टाइम आए। ओके, तो दोनों की कार्डिनलिटी 5 है, इसमें दोनों की कार्डिनलिटी 4 है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, रिपीटेशन मैटर नहीं करता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, so this about the cardinality. So next is universal set, a set containing all possible elements. It is generally represented with capital U, right? So a universal set है, universal set आपका जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पॉसिबल सेट्स में, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं आपके सेट्स में, उन सबको काउंट करके आपका यूनिवर्सल सेट बनता है, राइट? इसको यू से डिनोट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव A इक्वल्स टू 1 2 3 एलिमेंट्स है आपके ए सेट के पास, बी सेट के पास 2 3 4 5 है, सी के पास 6 7 है। ओके, सो यूनिवर्सल सेट इन तीनों को काउंट करके बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा नहीं है कि अगर इस पर 1 2 3 है, यहाँ पर भी 2 3 है तो आप 2 3 रिपीट करेंगे, राइट? अभी हमने अपनी लास्ट सेट में देखा था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, या रिपीटेशन मैटर ही नहीं करता है, राइट? सो यहाँ पे रिपीटेशन मैटर नहीं करता, तो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 ही लिखे जाएंगे यूनिवर्सल सेट में। ओके, सो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट इज योर इक्वल सेट। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल सेट क्या होते हैं? टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। इक्वल सेट वो होते हैं, वो पेयर होता है सेट का जो जिनमें सेम एलिमेंट्स हो, राइट? बिल्कुल सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B 2 1 3, C वी हैव 3 2 1। ओके, तो आप देखेंगे एलिमेंट सेम है, हालांकि ऑर्डर अलग है, तो तीनों ही इक्वल सेट हैं, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। सो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ओके, सो ऑर्डर डजंट मैटर। आपका ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए तो वो इक्वल सेट होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, A इक्वल्स टू 1 1 2 2 3, B आपके पास है 1 2 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्स आपके पास, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 हैं, यहाँ पर आपके 3 हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स, राइट? तो रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। हाँ, तो फिर ये दोनों ही सेट आपके इक्वल हैं क्योंकि रिपीटेशन भी अलाउड नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, तो दोनों ही सेट इक्वल हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट. So equivalent sets are two finite sets A and B are said to be equivalent if the number of elements in A is equal to number of elements in B. यहाँ पर नंबर्स या एलिमेंट्स कैसे हैं वो मैटर नहीं करता है, बस इक्वल होने चाहिए एलिमेंट्स, राइट? अगर यहाँ पर सपोज A सेट है आपका AEIOU और B आपका सेट है 1 2 3 4 5, हालांकि ये दोनों सेम नहीं है बट यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी आपके पास 5 एलिमेंट्स है। सो A सेट की कार्डिनलिटी होगी 5, B सेट की भी कार्डिनलिटी है 5, सो बोथ आर सेम, सो वी कैन से दिस इज़ योर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन अगर कार्डिनलिटी सेम नहीं होती है तो वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होते हैं। सो इक्विवेलेंट के लिए कार्डिनलिटी इम्पॉर्टेंट है, एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, मैटर नहीं करता है वो सेम है या नहीं है, राइट? सो स्टार पॉइंट, वी हैव स्टार पॉइंट, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स जो होंगे वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि उनके पास सेम एलिमेंट्स भी होंगे और उनका ऑर्डर हालांकि कुछ भी हो लेकिन इक्वल नंबर एलिमेंट्स होंगे। ओके, अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो ये इक्वल सेट है और इसे आप इक्विवेलेंट कह सकते हैं क्योंकि कार्डिनलिटी सेम है, राइट? लेकिन इक्विवेलेंट सेट आपका इक्वल सेट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये है आपके पास, इसकी कार्डिनलिटी सेम तो है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, लेकिन ये दोनों सेट सेम नहीं है। ओके, तो ये आपका इक्वल सेट नहीं हो सकते। सो इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल, राइट? And one more thing, 0 and 5 are not equivalent set because its cardinality is 1.
okay, and its cardinality is 0. So both are not equivalent, right? So ये आपका types of set थे. I hope this is clear to you. Thank you for watching.